नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल में। आज मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एकदम यूनिक और धमाकेदार। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि की प्राचीन कथा। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व रहा है। विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि जो वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, उनमें से एक है मुख्य नवरात्रि जो अश्विन मास में होती है। इसे देवी दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित किया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इन 9 रातों में हम माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस पर्व की पौराणिक कथा अत्यंत प्राचीन है और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले का समय था जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म का बोलबाला था। उस समय राक्षसों का साम्राज्य फैल चुका था और उन्होंने देवताओं को पराजित कर रखा था। राक्षसों में प्रमुख था महिषासुर, जो अर्धमानव और अर्धमहिष रूप का था। महिषासुर अत्यंत बलशाली था। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से कठोर तपस्या की थी। उसकी यह तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं ने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष उसे न मार सके। देवता यह वरदान देने में असमर्थ थे, परंतु अनजाने में यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने अपना साम्राज्य अत्याचार से भर दिया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन कर लिया। वह देवताओं के लिए भी एक भयंकर संकट बन गया। सभी देवता संकट में आ गए। उनकी शक्ति से परे इस राक्षस का मुकाबला करना असंभव था। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम और अन्य प्रमुख देवताओं ने मिलकर महिषासुर के विनाश हेतु शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की सृष्टि की। ये शक्ति रूपा माता दुर्गा पूर्ण रूप से तेजस्वी थीं। उनकी आंखों में त्रिशूल, गदा, खड्ग, चक्र आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान थे। माता दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और विशाल था। उनके सिर पर मुकुट विराजमान था। उन 9 दिनों तक उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन माता दुर्गा ने अलग अलग रूप धारण किया और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर के राक्षसों को पराजित किया। ये युद्ध अत्यंत भीषण और लंबा चला। पहले दिन माता दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। ये रूप राक्षसों में भय भरने वाला था। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया। तीसरे दिन चंद्रघंटा का रूप धारण कर उन्होंने अद्भुत युद्धकला का परिचय दिया। चौथे दिन कुष्मांडा का रूप धारण कर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की। 5वें दिन स्कंदमाता का रूप धारण कर उन्होंने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। 6ठे दिन कात्यायनी का रूप धारण किया। 7वें दिन कालरात्रि के बाद महागौरी का रूप धारण कर उन्होंने शुद्धता और पवित्रता का संदेश दिया। 8वें दिन सिद्धिदात्री का रूप धारण कर उन्होंने सभी सिद्धियां दी। 9वें दिन वज्रकाय का रूप धारण कर उन्होंने महिषासुर का संहार किया। महिषासुर के विनाश के पश्चात माता दुर्गा ने वत्सलता, करुणा और समस्त जीवों के कल्याण का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार माता दुर्गा ने अधर्म और पाप पर विजय प्राप्त की। इस विजय की स्मृति में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। ये पर्व न केवल माता दुर्गा की आराधना का पर्व है, बल्कि यह धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने का प्रतीक भी है। नवरात्रि के 9 दिन प्रत्येक रूप की पूजा विशेष महत्व रखती है। पहले दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। दूसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, जो भय का नाश करती हैं। तीसरे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है, जो सृष्टि की क्रीड़ा करती हैं। चौथे दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो संतान सुख और मोक्ष की दात्री हैं। 5वें दिन कात्यायनी की पूजा होती है, जो महिषासुर वधिनी हैं। 6ठे दिन कालरात्रि की पूजा होती है, जो समस्त अंधकार का नाश करती हैं। 7वें दिन महागौरी की पूजा होती है, जो शुद्धता और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। 8वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। 9वें दिन दुर्गा स्वरूपा की पूजा की जाती है, जो संपूर्ण शक्ति की धारिणी है। नवरात्रि के दौरान उपवास, कीर्तन, कथा और आरती का विशेष महत्व होता है। भक्तजन माता दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके 9 रूपों का जाप, ध्यान और पूजा करते हैं। इन दिनों को मनाने का उद्देश्य आत्मा की पवित्रता, आत्मचिंतन और शक्ति की प्राप्ति होता है। शारदीय नवरात्रि केवल बाह्य उत्सव नहीं, बल्कि यह आत्मा के भीतर निहित शक्तियों का जागरण भी है। माता दुर्गा का पूजन इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियां समय आने पर अधर्म का नाश कर सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों में माता दुर्गा की यह कथा विशेष रूप से देवी भागवत पुराण, चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती में विस्तृत रूप से वर्णित है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि माता दुर्गा को विष्णु, ब्रह्मा और शिव की संयुक्त ऊर्जा से उत्पन्न किया गया था ताकि वे महिषासुर का संहार कर सकें। चंडी पाठ में माता दुर्गा के युद्ध और उनके 9 स्वरूपों का विशेष वर्णन है। इन ग्रंथों में यह भी उल्लेखित है कि नवरात्रि के दौरान मनुष्य को केवल भौतिक पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आंतरिक आत्मा की शुद्धि और आत्मचिंतन भी करना चाहिए। यही सच्चा उपासना का भाव माना जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन की पूजा विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रत्येक दिन विशेष मंत्रों का जाप और विशेष पूजा विधि का पालन करके माता दुर्गा की उपासना की जाती है। इन दिनों में व्रती शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं और स्वयं को पवित्र रखते हैं। सभी पापों से दूर रहकर केवल माता दुर्गा की शरण में जाते हैं। पूजा के बाद आरती होती है, जिसमें माता दुर्गा के प्रति समर्पण और भक्ति भाव व्यक्त किया जाता है। नवरात्रि का अंतिम दिन दशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी या दुर्गा अष्टमी कहा जाता है।
इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व ये संदेश देता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। ये पर्व समाज में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। विभिन्न समुदायों के लोग मिलकर माता दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनता है। ये पर्व महिलाओं को विशेष सम्मान देता है, क्योंकि माता दुर्गा का स्वरूप नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि न केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है बल्कि यह समाज को एकजुट करने वाला पर्व भी है। इस कथा का सार यही है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और राक्षसी शक्तियां क्यों न हो, यदि ईश्वर की भक्ति और आत्मा की पवित्रता हो तो अवश्य ही अधर्म का नाश होता है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप हमें ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संयम, शक्ति, करुणा, ज्ञान और आत्मबल का समावेश आवश्यक होता है। यही नवरात्रि का संदेश है जो हमें हर वर्ष